नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करते हैं और कोई अधिकारी आपसे पूछता है कि किस कानून के तहत आप पत्रकारिता कर रहे हो, कहाँ लिखा है, तो ज़्यादातर डिजिटल पत्रकारों के पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। इस वीडियो में हम आपको कानून, अधिकार और ये कहाँ लिखा है, हर सवाल का जवाब देंगे। इस वीडियो में हम आपको 5 पॉइंट में ये बताएंगे कि अगर आप भी डिजिटल पत्रकारिता करते हैं, यानी आपका केवल यूट्यूब चैनल है या फिर आप केवल वेबसाइट के माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो क्या कानून है। लिखित डॉक्यूमेंट की भी बात करेंगे कि वो कहाँ पर लिखा है कि आप डिजिटल मीडियम से पत्रकारिता कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया रिकॉग्निशन की बात करेंगे जो MIB ने आपको दी है। प्रेस आई कार्ड की भी बात करेंगे जो कि आप मीडिया टाइप के थ्रू ले सकते हैं। पत्रकारिता के आचरण की भी बात करेंगे जो कि PCI की गाइडलाइंस कहती है कि एक पत्रकार का आचरण क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नॉलेज से और लास्ट में बात करेंगे यूनिटी की। एक और बात कि आप कोई क्राइम नहीं कर रहे, उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, और आप में से बहुत से लोग वो हैं जिन्हें विज्ञापन का दबाव बनाकर टीवी चैनल से निकाल दिया गया, या फिर दम तोड़ रहे प्रिंट मीडिया से पत्रकार बेरोजगार हुए, या फिर माफिया के खिलाफ की गई आपकी रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसके बाद आपने अपना खुद का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। अब हम पॉइंट पर फोकस करते हैं कि कानून क्या कहता है डिजिटल मीडिया के बारे में और ये सब कहाँ लिखा है। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये जो आपका डिजिटल मीडियम से पत्रकारिता करने का राइट है वो आपको संविधान ने दिया है। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a। इसके तहत भारत के हर नागरिक को अपनी बात कहने सुनने का अधिकार है और उस अभिव्यक्ति के लिए वो कोई सा भी माध्यम अपना सकता है, और सूचना देने और पाने का भी अधिकार फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है। तो इस नाते आप डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं। कानून की बात करें तो आपके लिए 2 कानून है। पहला है IT एक्ट 2000 और उसका एक रूल है जो 21 में आया था, यानी साल 2021 में। उसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इनको शॉर्ट में IT रूल 2021 कहते हैं, जो कि 25 फरवरी 2021 को लागू हुए थे। इसके अनुसार कुछ गाइडलाइंस हैं जो डिजिटल पत्रकारों को एक परिभाषा भी देते हैं और नियम कानून भी देते हैं, लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं देते। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकंड जो कानून है वो है केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट 1995। इसमें डिजिटल मीडियम से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को टीवी मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्हीं के समान काम करने के लिए कहा गया है। इसमें आपको कुछ रूल्स का पालन करना है, जैसे MIB को इन्फॉर्म करना है, 3 टियर ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम को डेवलप करना है। ये सब हम आपको काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना हो कि आप अपने चैनल के लिए 3 टियर ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। अब बात करते हैं, अधिकारी आपसे बहुत आक्रोश में पूछते हैं कि लिखित में कहाँ लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो है भारत सरकार का गैजेट, जिसको कोई नकार नहीं सकता। भारत के अंदर कोई भी कानून अगर अधिसूचित होता है, जारी होता है, लागू होता है, तो उसकी सूचना पहले उस गैजेट में पब्लिश होती है। ठीक इसी तरह साल 2021 में डिजिटल मीडिया के लिए भी एक गैजेट पब्लिकेशन हुआ था, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया था कि जो भी कंटेंट पब्लिशर करंट अफेयर्स पर काम करते हैं, न्यूज़ चैनल की तरह न्यूज़ देने का काम करते हैं, वो डिजिटल मीडिया कहलाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, वहाँ पर डिजिटल मीडिया आचार संहिता में समझाते हुए लिखा गया है कि IT रूल के दायरे के अंदर कौन कौन आते हैं। इस दायरे के अंदर समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स पर काम करने वाले पब्लिशर और OTT प्लेटफॉर्म्स इसके ऊपर लागू होता है। अब ये नियम रजिस्टर्ड मीडिया के लिए तो बनाए नहीं गए थे, क्योंकि रजिस्टर्ड मीडिया के लिए बाकायदा एक लाइसेंसिंग प्रोसेस है। वो लाइसेंसिंग प्रोसेस ये है, अगर आप प्रिंट मीडिया चलाते हैं तो आपको RNI यानी कि PRGI के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलता है, और फिर आपको एक लीगल राइट मिलता है कि आप देश भर में अपने लिए रिपोर्टर्स को रख सकते हैं और उन
उनको आप प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं और उस प्रेस आई कार्ड के माध्यम से वो पूरे देश के अंदर कवरेज कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो, स्कूल हो या फिर कहीं भी। एक निश्चित प्रोसेस जो परमिशन प्रोसेस है उसका पालन करते हुए रिपोर्टर्स कवरेज कर सकते हैं। तो ये उनके लिए कानून तो था, लेकिन उनको भी इन्फॉर्म करना था अगर वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। जैसे लीड इंडिया एक न्यूज़पेपर भी है और लीड इंडिया का एक न्यूज़ चैनल भी है जो कि YouTube पर चलता है। अब बात हम करते हैं प्रेस आई कार्ड की, क्योंकि लाइसेंस प्रोसेस की बात हुई तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्रिंट मीडिया के अंदर जो भी रजिस्टर्ड मीडियम है, अखबार या फिर पत्रिकाएं, वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सकती हैं। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रेस आई कार्ड जारी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हम PRGI रजिस्टर्ड मीडिया है, प्रिंट के फॉर्म में हम रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा हमारी मीडिया एसोसिएशन भी है जो पत्रकारों की सहायता के लिए काम करती है। और एक रजिस्टर्ड मीडिया होने के नाते हमारे पास ये लीगल राइट है कि हम अपने अंडर में अपने ब्यूरोज अपॉइंट करें और ब्यूरोज अपने अंडर में पूरी टीम को डेवलप करें और उसके बाद वो उनको प्रेस आई कार्ड देकर पूरे देश में कवरेज के लिए फैला सकें। लेकिन हमारे साथ काम करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म को ये फ़ायदा होता है कि हम सामान्यतः जो मीडिया होते हैं, टीवी चैनल हो या पेपर हो, अगर वो अपने अंडर में आपको रखते हैं तो वो टर्म्स कंडीशंस रखते हैं। वो टर्म्स कंडीशंस कहती हैं कि आप अपने लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म रन नहीं कर सकते, जो न्यूज़ आप हमारे लिए कवर कर रहे हैं उसको आप किसी और को नहीं दे सकते। इसके अलावा एक और प्रेशर होता है, वो होता है एडवर्टीजमेंट का। लेकिन हमारे साथ टाइप के बाद इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं होगा, बल्कि आप स्वतंत्र होकर पूरी तरीके से अपने लिए काम करेंगे और अपने अंडर में अपनी एक टीम बनाएंगे और उसके साथ आप काम करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे रजिस्टर्ड मीडिया का कोई ब्यूरो हेड काम करता है। लेकिन आप इसमें अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ काम करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और वो पूरा रेवेन्यू सिर्फ आपका होगा। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ने पर एक दिन का वेबिनार भी आपको फ्री में मिलता है, जिसके अंदर आप पत्रकारिता के गुण सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कवरेज कैसे करनी है, अपने रिपोर्टर्स को प्रेस कार्ड कैसे जारी करने हैं, अगर कोई अथॉरिटी आपसे क्वेश्चनिंग करती है कि ये टाइप के थ्रू आप कैसे प्रेस आई कार्ड जारी कर रहे हैं, उसका भी जवाब आपको मिलता है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ आपको पर्सनल नंबर भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आप पत्रकारिता के दौरान कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, चाहे कवरेज संबंधी हो, चाहे अथॉरिटी आपको परेशान कर रही हो, आप सीधे उस नंबर पर बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन सब के अलावा एक गाइडलाइन भी है, वो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो पत्रकारों को आचरण सिखाती है, यानी पत्रकार किस तरीके का बिहेव करें वो बताती है। उसके बारे में विस्तार से अगर आपको जानना है तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो आप हमारा जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो आपने इस वीडियो में जाना कि आपके क्या राइट्स हैं एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार होने के नाते, कानून क्या कहता है और ये कहाँ लिखा है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, जानकारी अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।